कल हमने कंट्रोलिंग स्टार्ट किया था। कंट्रोलिंग is a function, or we can say it is a process of comparing the actual performance with planned performance। ठीक है। और हमने इसमें देखा था कि जो भी एक्टिविटीज होती हैं अकॉर्डिंग टू प्लान्स होती हैं, प्लस जो भी डेविएशंस होते हैं वो हमें फाइंड आउट करने पड़ते हैं और प्रिवेंटिव एक्शंस लेने होते हैं अगेंस्ट दैट डेविएशंस। अब जब आपने कंट्रोलिंग कर लिया, ठीक है, अब इसका प्रॉपर प्रोसेस क्या होता है वो आज हम सीखेंगे। कंट्रोलिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसके कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है ना। ऐसे ही कंट्रोलिंग नहीं हो जाती, कुछ प्रॉपर स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। वो स्टेप्स हमने पहले कई बार डिस्कस कर लिए जब आपको कंट्रोलिंग समझाए। पहले आप समझ लीजिए फिर इसको हम लिखवाएंगे। फर्स्ट इज सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। जैसे हम हर बार एग्जांपल लेते हैं कि 90% मार्क्स हमने स्कोर करने हैं इन बिजनेस स्टडीज, तो पहले 90% जो हमने सोचा है वो क्या है, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को हम फिक्स कर रहे हैं, ठीक है ना, सेटिंग कर रहे हैं। आप एक स्टैंडर्ड जो है वो फिक्स करेंगे ना अपना, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेप कंट्रोलिंग प्रोसेस का क्या है, सेटिंग अप द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, ठीक है। एक स्टैंडर्ड आपने फिक्स करना है अगेंस्ट द एक्चुअल परफॉर्मेंस। स्टैंडर्ड्स आपका किसी भी वे में हो सकता है, क्वालिटेटिव भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। क्वांटिटेटिव होता है जब हम न्यूमेरिकल टर्म्स में करते हैं, ठीक है, और क्वालिटेटिव होता है क्वालिटी के बेसिस पे करते हैं। Quantitative means which can be expressed like cost, revenue, volume of time, जिनमें कंपैरिजन हो सके। आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है, स्टैटिस्टिकल जो डाटा होता है हम उसको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में देखते हैं। क्वांटिटेटिव मीन्स जब आप रुपीज में, न्यूमेरिकल्स में उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो स्टैंडर्ड्स तो आप ऐसे ही देख सकते हो ना, मीन्स मैंने बोला मुझे 90% स्कोर करना है और मैंने किया कितना, 85% स्कोर किया, तो 90 और 85 मैं कंपैरिजन कर पा रही हूँ ना इजीली, तो ये हो गया क्वांटिटेटिव। पर क्वालिटेटिव क्या है, जब डिसिप्लिन, ठीक है, बिहेवियर, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को कंपैरिजन करते हो तो वहां क्वालिटेटिव आ जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट में आपने दोनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है, क्वांटिटेटिव भी क्वालिटेटिव भी। और जो भी स्टैंडर्ड्स फिक्स करोगे वो फ्लेक्सिबल इन नेचर होने चाहिए ताकि अगर मॉडिफाइड कर सको, उनमें चेंजेस ला सको, क्योंकि आपको पता है बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो भी परफॉर्मेंस आप फिक्स करेंगे उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अब आ जाता है किस टाइप के स्टैंडर्ड्स आप फिक्स करते हो। मीन्स आप एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करो तो ऑर्गेनाइजेशन में स्टैंडर्ड्स किस टाइप से फिक्स होंगे कि मुझे 1 लाख प्रॉफिट्स अर्न करना है, ठीक है ना। चेयर्स प्रोड्यूस करनी है, चेयर्स का रेट 100 रुपीज होना चाहिए। हमने याद है फर्स्ट चैप्टर में किया था, इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, ये सब किए थे ना चीजें। तो वो क्या था, यही था कि जो आपका टारगेट है उसको अचीव करना है। तो सेम ही इसमें है, ऑर्गेनाइजेशन में टारगेट्स क्या होंगे, यही टारगेट्स होंगे कि प्रॉफिट्स करना है या कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं, कितने टाइम में कितना वर्क करना है। तो कुछ भी आपके क्वांटिटेटिव टारगेट स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं। अब आ जाते हैं क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स क्या होंगे कि एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है। मींस एक वर्कर है वो 5% जो है डिफेक्टिव प्रोड्यूस कर देता है, तो उसका कैसे वो कम करना है, 3% 2% पे लाना है, उनको मोटिवेट कैसे करना है अपने एम्प्लॉयज को, ये सारा किस में आ जाएगा, क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स में। तो जब आपने एक स्टैंडर्ड्स फिक्स कर दिए तो सेकंड स्टेप आ जाएगा मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब इस हमारा स्टैंडर्ड क्या फिक्स हुआ, 90% मार्क्स स्कोर करने हैं। सेकंड हमारा स्टैंडर्ड क्या हुआ कि एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी आई है। वो कैसे पता चलेगा, जो मेरे सारे मार्क्स आएंगे, आएंगे ना, जो हर सब्जेक्ट्स में मेरे मार्क्स होंगे, मैं टोटल देखूंगी, फिर मैं हो सकता है उसमें अगर मैंने सिर्फ बिजनेस स्टडीज का बोला है तो मैं बिजनेस स्टडीज के सारे मार्क्स देखूंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाता है एक्चुअल परफॉर्मेंस को जानना, और जो भी एक्चुअल परफॉर्मेंस होनी चाहिए वो रिलायबल होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए,
ऐसी होनी चाहिए कि आप कंपैरिजन उसमें कर सको, ठीक है ना। एक सुपरवाइजर जो है उसको परफॉर्मेंस जो भी एम्प्लॉयज करते हैं उनको साथ साथ सुपरवाइज करना चाहिए ताकि उनकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो बेटर हो सके। और मैनेजर्स को साथ साथ हर मंथ जो है अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते रहना चाहिए, उनकी एक्टिविटीज पे ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारा क्या है, इसी से तो एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है वो हमारी निकल के आएगी। अब आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस भी मेजरमेंट कर ली। थर्ड स्टेप आ जाता है हमारा कंपेयरिंग करना। हम कंपेयरिंग करते हैं, हम हर बार कर रहे थे कि लेने थे 90%, आ गए 85%। तो कंपैरिजन किया हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से। तो कंपैरिजन करने के लिए हम क्या करेंगे, कंपैरिजन हमेशा इजियर हो जाता है अगर क्वांटिटेटिव टर्म्स में, ठीक है, जैसे मैंने अभी किया 85 से 90% में। पर अगर क्वालिटेटिव टर्म्स में है तो उसको मेजर करना डिफिकल्ट हो जाता है। परफॉर्मेंस की वर्कर्स है कि कितने यूनिट्स वो प्रोड्यूस करता है एक वीक में, ठीक है ना, और अब उसने कितने की है तो आप डिफरेंस करके बता सकते हो ना। तो कंपैरिजन में क्या आ जाएगा, देखना, एक्चुअल कंपैरिजन करना, डिफरेंस करना। फिर आ जाएगा एनालाइजिंग द डेविएशन। अब आ गया कि मेरे को पता चल गया कि मैंने 5% की मिस्टेक करी है, ठीक है, लेने थे मुझे 90 और आए मेरे 85%। तो अब मैं क्या करूंगी, उसको एनालाइज करना शुरू करूंगी कि क्या रीजन हुआ कि मेरे 5% मार्क्स कट गए, ठीक है। डेविएशन मीन्स डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। तो अब मुझे रीजंस जो है वो फाइंड आउट करने हैं, एनालाइज करना है क्या क्या कॉजेज रहे, क्यों ऐसा हुआ, क्या एक मैनेजर की गलती रही, क्या सबऑर्डिनेट्स की गलती रही, या प्लान में ही कोई गलती थी। तो मैं हर उसको जो भी क्रिटिकल एरियाज है उसको एनालाइज करूंगी। उसके ये जो मैनेजमेंट है वो 2 पॉइंट्स पे डिस्कस करती है एनालाइज करने के लिए। फर्स्ट आ जाएगा डिस्कशन, फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। एनालाइज करने के लिए 2 पॉइंट्स पे जाना पड़ेगा हमें। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल रेफर्स करते हैं कि की एरियाज को जानना कि कहाँ ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वहाँ इफेक्ट किया है उस बात को, ठीक है ना, कहाँ ओवरऑल इफेक्ट गया है। कई बार डिफिकल्ट हो जाता है लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन में आप छोटी छोटी पॉइंट्स को जोड़ना। तो मैनेजमेंट क्या करती है, कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स है उनको सेट कर देती है, और जब भी उनको डेविएशंस लगता है, कोई चेंजेस लगती है, तो वो उन क्रिटिकल पॉइंट्स को एनालाइज कर लेती है, ठीक है ना। अब मुझे लगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मैन्युफैक्चरिंग में ही कहीं गलती हुई है, ठीक है ना, इसमें सेल्स वाले की कोई गलती नहीं, एडवर्टाइजिंग वाले की कोई गलती नहीं, फाइनेंस वाले की कोई गलती नहीं। तो जहां प्रोडक्शन की बात आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग वाले की गलती आ रही है, तो मैं उसी का क्रिटिकल पॉइंट उठाऊंगी ना। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, ना तो इजी होता है एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज को कंट्रोल करना, तो इसलिए हम कुछ पॉइंट्स रखते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, उनमें हम देखते हैं कि अगर ये पॉइंट्स हमें ट्रबल करेंगे, हमें तंग करेंगे, तो हम इनको कैसे ठीक करेंगे। दूसरा होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस, ठीक है, मैनेजमेंट एक्सेप्शन होते हैं एक लिमिट से बाहर आ जाए। देखो, एक होता है छोटी मोटी मिस्टेक है उनको हम ठीक कर ले, एक होता है बड़ी बड़ी मिस्टेक्स है उनको नहीं ठीक कर सकते, ठीक है ना। तो एक हो जाता है जो हमारी कंट्रोल, हमारी लिमिट से अनएक्सेप्टेबल हो जाती है। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या कहता है, अटेम्प्ट करो, कंट्रोल करो वो सारी एक्टिविटीज जिससे रिजल्ट आपका जो आना था वो इफेक्टिव नहीं आया। तो जो भी डेविएशंस है उसको एनालाइज करो, उसको देखो, उसके कॉजेस को जानो, ठीक है। अब मैंने देखा कि मुझे गलती पता चल गई, हमारी क्या क्या गलतियां थी, कि हमारे स्टैंडर्ड्स ठीक से फिक्स नहीं थे, हमारा प्रोसेस जो था वो डिफेक्टिव था, हमारे जो रिसोर्सेज थे वो ठीक नहीं थे, ऑर्गेनाइजेशनल में काफी रूल्स एंड रेगुलेशंस थी जो उसको रिस्ट्रिक्शंस थी जो उसको फॉलो नहीं करने दे रही थी। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि इन डेविएशंस को जाने और फिर कोरेक्टिव एक्शन ले। अब हर कोई यही चाहता है ना कि अगली बार ये गलती ना हो, अब हो गई कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम ध्यान रखेंगे, हर बार हम ऐसे ही कहते हैं ना। तो लास्ट पॉइंट आ जाता है टेकिंग कोरेक्टिव
एक्शंस, टेकिंग कोरेक्टिव एक्शंस का मतलब है जो भी डेविएशंस अब आई है वो एक तो आपकी लिमिट्स में होनी चाहिए, अगर वो बियॉन्ड लिमिट्स हो गई तो मुश्किल हो जाएगा उसको ठीक करना, ठीक है ना। और उसको ठीक कर सकते हो तो करेंगे, नहीं हो सकता तो नेक्स्ट टाइम के लिए ध्यान रखेंगे। और एम्प्लॉयज को हम इसके लिए रिलेटेड ट्रेनिंग भी देते हैं, ठीक है ना, ताकि जो भी उनके कोरेक्टिव मेजर्स हैं, जो भी उनके पास पावर्स है कि कैसे वो ठीक कर सकते हैं और स्टैंडर्ड्स को अपना जो है अकम्प्लिश कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा आ जाता है ये 5 स्टेप्स में हमारा ये प्रोसेस फिनिश हो जाता है। क्लियर? मैं रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट है स्टैटिक्स परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, जिसमें हम अपना स्टैंडर्ड्स फिक्स करेंगे कि हमें इतना लेना है, इतना टारगेट है हमारी कंपनी का। सेकंड हो जाएगा एक्चुअल परफॉर्मेंस, आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी आई है वो आप उसमें मेजर करेंगे। थर्ड आ जाएगा कंपैरिजन होगा स्टैंडर्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस में। फोर्थ हो जाएगा कि डेविएशंस जो आए हैं, जो भी डिफरेंस आया उसको एनालाइज करना। उसको एनालाइज कर दो तरीकों से कर सकते हो, क्रिटिकल पॉइंट्स को या तो एनालाइज करो या मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन कर दो, जो एक्सीड परसीवेबल लिमिट से, जो हमारी लिमिट से बाहर होगी ये गलतियां, उनको किस किस चीजों से आप ठीक कर सकते हो। और लास्ट में है कोरेक्टिव एक्शंस ले लो, मतलब हम उसको ठीक कर लो। चलो गलती तो जो हो गई, उसको ठीक करने के लिए आप ये देखो अब उसको आप कैसे ठीक कर सकते हो और अगली बार रिपीट ये गलतियां ना हो। उसके लिए आपको चाहे ट्रेनिंग देनी पड़े, शेड्यूल ठीक करना पड़े, अपने इक्विपमेंट्स, अपने वर्कर्स, अपने प्रोजेक्ट्स में चेंजेस करना पड़े, तो वो आप करिए। हाँ जी, क्लियर है? एनी डाउट? यस यस मैम। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लिखना। कंट्रोलिंग प्रोसेस। First step is setting performance standards. Setting performance standards. The first step in the controlling process is the first step in the process is setting up the performance standards against the actual performance. The first step in controlling process is setting up the these performance standards against the actual performance is compared and evaluated. The standards can be quantitative or qualitative. The standards can be quantitative or qualitative. First is
quantitative standards. Quantitative standards, they are expressed in terms of value, they are expressed in terms of values like cost, revenue, volume, or time. Expressed in quantitative standards, make comparison easier and meaningful. Make comparison easier and meaningful. Second is qualitative standards. Second is qualitative standards. They are set to improve performance of the organization, for example, discipline, behavior and customer satisfaction. गुडविल भी हो सकता है, मोटिवेशन लेवल भी हो सकता है इसमें. बिहेवियर, डिसिप्लिन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, गुडविल, मोटिवेशन. नेक्स्ट लाइन में लिखिए द स्टैंडर्ड्स मस्ट बी फ्लेक्सिबल. द स्टैंडर्ड मस्ट बी फ्लेक्सिबल so that they can be modified according to the changes in the business environment. According to the changes in the business environment. अब एग्जाम्पल्स लिखिए क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स के एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जैसे स्टैंडर्ड कॉस्ट आप फिक्स करते हो, स्टैंडर्ड कॉस्ट लिख लीजिए, प्राइजेस लिख लीजिए, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, number of units produced and sold, standard time to perform a specific task, standard time to perform specific task, एग्जाम्पल्स क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स के लिख लीजिए एग्जाम्पल्स.
मोटिवेशन, improve efficiency, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब आप इनको एग्जाम्पल्स को पुट कर सकते हो। कस्टमर्स को सेटिस्फेक्शन कैसे दोगे? अगर उनको आप पुअर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स दे चुके हो तो उनको बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे दो, वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। मोटिवेट कैसे करोगे? मैनेजर्स टारगेट फिक्स कर दे अपने एम्प्लॉयज को। मोटिवेट हम पहले कर चुके हैं, कैसे मोटिवेट कर सकते हैं आपको पता ही है। फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दे के कर सकते हैं। एफिशिएंसी लेवल कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? डिफेक्टिव आइटम्स जो है उनको कम कर सकते हैं ना। डिफेक्टिव, पता है अगर एक एम्प्लॉई वेस्टेज बहुत करता है रिसोर्सेज की, तो आप उसको थोड़ा सा समझा सकते हो, उसको ट्रेनिंग दे सकते हो। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। सेकंड लिखिए, सेकंड स्टेप आ गया, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। measurement of actual performance. The next step is measurement of actual performance. Measurement of actual performance in an objective and reliable manner. In an objective and reliable manner. The actual performance may be measured. The actual performance may be measured either after the task is completed, or during the performance, or happening of the task, इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन कैन मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ एवरी टास्क। जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो तो मेजर कर सकती है अपने टास्क को थोड़ी थोड़ी देर बाद, बट इट इज नॉट पॉसिबल for large scale organization. So they measure the performance. By conducting a sample testing. लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में इतना पॉसिबल नहीं होता कि साथ साथ देखा जाए कि सब काम ठीक हो रहा है, तो वो जो भी प्रोडक्शन होती है उसके सैंपल चेक कर लेते हैं। अगर सैंपल्स ठीक हो रहे हैं मतलब यानी कि फिर ठीक ही होगा, ठीक है ना। कुछ भी प्रोडक्शन का आप लो, राइस ले लो, चेयर्स बन रही है मान लो, चेयर्स को आप चेक कर सकते हो ना, तो 2-4 चेयर्स को चेक कर लो कि एम्प्लॉइज ठीक बना रहे नहीं बना रहे। ठीक बना रहे हैं तो आप उनको कंटिन्यू कर देते हो ना, अगर वही आप रोक लेते हो नहीं तो
स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में तो थोड़ा बहुत काम है, आप साथ साथ चेक भी कर लेते हो, पर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में पॉसिबल नहीं होता। अब एग्जाम्पल्स लिखिए। अब एक्चुअल परफॉर्मेंस आप मेजर कैसे कर सकते हो, लिखिए द परफॉर्मेंस कैन बी मेजर थ्रू सेवरल टेक्निक्स। द परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड यूजिंग सेवरल टेक्निक्स लाइक पर्सनल ऑब्जर्वेशन, या तो खुद सुपरवाइजर पर्सनली जा जाके देख ले, पर्सनल ऑब्जर्वेशन, सैंपल चेकिंग, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स एक्सेट्रा, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स एक्सेट्रा। अब आप इसमें कैसे मैनेजर जो है एक्चुअल मेजरमेंट को चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए अभी जैसे मैंने बताया आपको पर्सनल ऑब्जर्वेशन, या तो सुपरवाइजर जो है वो टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉयज को वर्क के अकॉर्डिंग चेक करता रहेगा, इवेल्युएट करता रहेगा, जैसे हम स्कूल्स में करते हैं, आपके यूनिट टेस्ट लेते हैं, आपके रेगुलर टेस्ट लेते हैं, आपको इवेल्युएट कर देते हैं ना, उसी के बेसिस पे हम आपको बता देते हैं ना आपका क्या परफॉर्मेंस आया। ऐसे ही मैनेजर्स जो होंगे वो इवेल्युएट करेंगे परफॉर्मेंस, ठीक है, रिजल्ट्स फोरकास्ट कर लेंगे, एरिया वाइज रिपोर्ट्स बना लेंगे, ठीक है, उससे आइडिया उनको लग जाता है कि मेजरमेंट हो गई कि एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या आने वाली है। थर्ड आ जाता है कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। This step check if any, if there is any deviation, between actual and desired result, if there is any differences भी लिख सकते हो, वर्ड deviations भी लिख सकते हो, between actual and desired result, the comparison are easier for performances expressed in quantitative terms, expressed in quantitative terms। अगर क्वांटिटेटिव टर्म्स में होगा तो कंपैरिजन इजी हो जाएगा, जैसे हमने पहले भी बोला, ठीक है ना। इवेल्युएट करना, मान लो रेवेन्यू अर्न करना है कि कितनी सेल्स हुई है, तो आप इजीली कंपैरिजन कर सकते हो, पिछली बार 20 lakhs की थी, इस बार 25 lakhs की है, तो आप 5 lakhs का इजी बता सकते हो ना, इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। तो इसमें तो आप कोई भी एग्जांपल लिख के बता सकते हो। इट इज इजी टू कंपेयर रेवेन्यू, कॉस्ट, किसी भी चीज का आप कंपैरिजन कर सकते हो इजीली। क्वालिटेटिव टर्म्स में हो तो आप बड़ा इजीली कंपैरिजन कर सकते हो। परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर जैसे हमने दिया था कि एक वीक में कितनी परफॉर्मेंस देता है, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर लेता है, फिर नेक्स्ट वीक से या उससे अगला कंपैरिजन उसका अगले मंथ से करेंगे तो पता चल जाएगा, कंपैरिजन हो जाएगा। फोर्थ आ जाता है एनालाइजिंग डेविएशंस, analyzing the deviations,
deviation is a difference between deviation is a difference between actual performance and standard performance. To understand the reasons of deviations, to understand the reasons of deviation, management must analyze the causes of deviations, exceeding the acceptable range, exceeding the acceptable range. To analyze the causes of deviation in critical areas, to analyze the causes of deviation in critical areas, management uses critical point control. Management uses critical point control and management by exception. मैम हाँ जी, एक बार रिपीट करना प्लीज. to analyze the causes of deviation in critical areas, the management uses critical point control and management by exception. अब लिखिए क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल. It refers to controlling the key areas, which are critical to overall performance of the organization, which are critical to overall performance of an organization. Since it is difficult for large scale organization to check at every point of action, management can set the critical points. लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में जैसे मैंने बताया था डिफिकल्ट हो जाता है तो वो क्रिटिकल पॉइंट सेट कर देते हैं कि इस पॉइंट के बाद हम फिर चेक करेंगे, इस पॉइंट के बाद हम फिर चेकिंग करेंगे. टू सेट द क्रिटिकल पॉइंट्स.
whenever there is any deviation in actual performance, whenever there is any deviation in actual performance, the performance at critical point is analyzed. The performance at critical point is analyzed. Clear?